नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है क्लास 4th ₹76 की राशि को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा गया है कि इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी से ₹7 अधिक तथा बी को सी से ₹6 अधिक मिलते हैं। तो एक दूसरे का अनुपात बताइए। तो एक दूसरे का तो प्रत्येक हिस्से का प्रत्येक के हिस्से का एक दूसरे का अनुपात बताइए। अनुपात ज्ञात करो या बताओ। ऑप्शन है जिसके 19, 24, 33। ऑप्शन बी है 32, 25, 19। ऑप्शन सी है 32, 24, 20। 32, 24, 20। 19, 25, 33। ऑप्शन डी 19, 25, 33। ठीक है, तो देखते हैं इसका सबसे पहले बेसिक तरीका वो क्या है, जिसे एक्स मान के करते हैं। जैसे मान लो ए, बी और सी। ठीक, सी को ₹X मिलता है, बी को सी से कितना मिलता है? ₹6 अधिक। ठीक, ए को बी से कितना मिलता है? ₹7 अधिक। इससे कितना ज़्यादा मिलता है? ₹7 अधिक। कितना हो गया? 13। ठीक, टोटल दे रखा है ₹76। x प्लस x 3x। 6 + 13 19 बराबर 76। 3x बराबर 76 माइनस 19। 3x बराबर 57। x बराबर 19। x बराबर 19। तो प्रत्येक के पास कितना रुपये होगा? 19 होगा। सी के पास 19, बी के पास 19, ए के पास 19। सी के पास कितना होगा? 19। बी के पास कितना होगा? 6 अधिक होगा सी से, तो इसके पास कितना होगा? 25। ठीक, इससे ये कितना अधिक होगा? ₹7 अधिक होगा। और x से ₹13 अधिक होगा।
तो यहाँ से 13 19 में जोड़े कितने हो गए 32, या आप क्या कर सकते हैं 25 में क्या जोड़ना है 7, तो 32 आ गया। ठीक, तो आंसर आ गया आपका 32 25 19। ठीक, ये आपका बेसिक तरीका है। मगर आपको करना कैसे है, आपको सबसे पहले देखना ऐसे है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले जैसे तीन राशि को ABC में बांटना है। जैसे ये A है, ये B है, ये C है। C के पास X रुपये है, ठीक। B जो है C से 6 रुपये ज़्यादा, इसके पास कितना है X + 6, ठीक। और A के पास B से कितना है 7 रुपये अधिक, X + 13 हो गया। टोटल कितना X + X + X 3X + 19 बराबर टोटल राशि कितनी है 76। 76 से जब 19 घटाएंगे कितना आया 57। X बराबर कितना आ गया 19। अब तीनों के पास जो होगी वैल्यू X X X, तीनों के पास पैसा बराबर होगा। जब बराबर होगा तो B के पास जो राशि होगी वो C से 6 रुपये अधिक होगी, तो इसके पास कितनी हो गई 19 6 25, ठीक। और A के पास कितनी होगी B से जो होगी वो 7 रुपये अधिक होगी, तो वो 32। या आप यहाँ से ये देख सकते थे C के पास तो 19 रुपये और A के पास थी C से 13 रुपये ज़्यादा, तो कितनी होगी 32। ये आपका विदाउट पेन एंड पेपर आप बना सकते हैं। दूसरा तरीका आप ऑप्शन से आप कैसे करते, ऑप्शन से सबसे बेहतर तरीका क्या है, आप ये देखते कि A को B से कितने रुपये अधिक है 7 रुपये अधिक है। 7 रुपये अधिक है, ये नहीं है। 7 रुपये अधिक है, नहीं है। क्या 7 रुपये अधिक है, नहीं है। 7 रुपये अधिक है, बिल्कुल है। 6 रुपये अधिक है, बिल्कुल है। ऑप्शन बी आंसर हो गया। यहाँ टोटल जो राशि है 76 रुपये, इन सब का सम कितना है 76। सीधा सीधा इस पैसे का योग ही है ये, ठीक। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है, ₹300 की राशि को, दूसरा क्वेश्चन है ₹300 की एक राशि को PQR में, PQR में इस प्रकार बांटा गया है, बांटा जाता है कि Q को P से 30 रुपये अधिक, कि Q को P से 30 रुपये अधिक, ठीक है, तथा R को Q से 60 रुपये अधिक, R को Q से 60 रुपये अधिक मिलें तो उनके हिस्से का अनुपात बताइए। उनके हिस्से का अनुपात बताइए, अनुपात बताओ या ज्ञात करो, ठीक है। इसके ऑप्शन है 5 3 2, ऑप्शन बी 2 3 5, ऑप्शन सी 3 2 5, ऑप्शन डी 2 5 3। तो आइए देखते हैं इसका। यहाँ पे आप इनका सम जो है वो 300 रुपये नहीं बढ़ रहा है। ये क्या है, यूनिट में वैल्यू दे रखी है, ये यूनिट में है। यहाँ 76 रुपये जो था इन सब का टोटल था।
तो आइए सबसे पहले बनाते कैसे हैं, तो इसी की तरह बनाते हैं, जैसे पी क्यू आर, ठीक। कि क्यू को पी से 30 रुपये अधिक, पी को मान लो x रुपये मिलते हैं, इसे x + 30 30 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। आर को क्यू से कितने मिलते हैं, 60 रुपये ज़्यादा, x + 60 मिलते हैं, इसमें 90 हो गया, ठीक। टोटल कितना है, 300 रुपये, टोटल जो है 300। x + x + x 3x, 3x + 30 + 90 120, 120 3, चलो लिखते हैं 3x + 120 बराबर 300, 3x बराबर 180, x बराबर 60, ठीक। x की वैल्यू आ गई 60। तो आप p के पास जो पैसा होगा वो क्या होगा, 60। q के पास कितना होगा, 30 ज़्यादा है, 90। r के पास कितना होगा, 150, ठीक। अनुपात निकालते हैं, ठीक है। 0 0 कैंसिल, 3 से काटते हैं, 2 3 5। ऐसा ऑप्शन देखिए जो 2 3 5 अनुपात में हो, तो आपका ऑप्शन बी आंसर हो गया, ठीक। मगर आपको ये बेसिक था, मगर आपको करना कैसे भाई, पहले जैसे आपको बनाना क्या है कि जैसे पी क्यू और आर, ठीक है। जो पी जो है, पी से क्यू के पास 30 रुपये ज़्यादा है, इसके पास कितने ज़्यादा है, 30 रुपये पी से, तो इसके पास होगा x + 30, ठीक है, पी से क्यू के पास पी से। अब क्यू से आर के पास ज़्यादा है 60 रुपये, इसके पास होगा x + 90, तो टोटल कितना हुआ, x + x + x 3x, ठीक। 30 + 90 120, टोटल राशि हमारी कितनी है, 300। 300 से जब 120 घटाएंगे तो आ गया 180। अब 3x की वैल्यू 180 है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 60 रुपये। अब तीनों के पास जो पैसा होगा बराबर वितरित होगा, 60 60 60। अब q के पास कितना ज़्यादा है, 30, कितना हो गया 90। r के पास कितना ज़्यादा है, 90, 60 जोड़ेंगे कितना होगा, 150। रेशो आ गया PQR का, ठीक। आप अगर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएं तब आप कैसे बनाते, आप यहाँ से स्टार्ट करते सीधे, टोटल जो राशि है हमारी 300 है, ठीक। टोटल 300 राशि है, पी से कितना अधिक है, क्यू 30 अधिक है, पी से कितना अधिक है, आर कितना अधिक है, 90, 90 + 30 120, 120, ठीक। अब तीनों के पास जो पैसा होगा x + x + x 3x हो गया, ठीक है। तीनों के पास जो पैसा होगा अब वो बराबर वितरित होगा, ठीक है। 300 - 120 आ गया 180 बराबर 3x, x के पास जो आ गया वो आपका आ गया 60 रुपये, ठीक है। अब आप बनाएंगे कैसे, ये 60 रुपये किसके पास होगा, p के पास। q के पास कितना होगा, ये p के पास होगा, q के पास कितना ज़्यादा होगा, 30 अधिक होगा, तो यहाँ 90 हो गया। r के पास कितना होगा, 90 अधिक है 150, रेशो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 30 से 2 3 5, तो ये आपका आंसर आ गया 2 3 5 अनुपात, ठीक है। यहाँ आपका सम जो था, टोटल राशि थी, यहाँ पे आपको जो टोटल इनका जो सम था, टोटल राशि दी गई थी वहाँ, मगर यहाँ पर आपको टोटल राशि नहीं दी गई है, ठीक है। यहाँ पे ये यूनिट में दी गई है, ठीक। ये था आपका पहला तरीका, ये था दूसरा तरीका। अब आपको एक साइकोलॉजी से, मतलब आप इसे साइकोलॉजी से कैसे बना सकते हैं, सबसे बेसिक तरीका। बेसिक क्या है, मतलब ये कोई तरीका नहीं है, जैसे देखते हैं कैसे। इसमें दिया है पी, 3 भागों में बांटना में पैसा PQR में, ठीक, ठीक है। P से बड़ा कौन है, Q, P से बड़ा जो है Q है, इसके पास 30 रुपये ज़्यादा है P से, आपने निशान लगा दिया, ठीक, ठीक है। 30 रुपये ज़्यादा है Q के। अब क्या किया है इसमें, R को Q से 60 रुपये अधिक मिलते हैं, अगर इससे 60 रुपये अधिक मिलेंगे तो इसके पास कितना होगा, 90 रुपये, ठीक। ये Q से बड़ा होगा, आपने कहा ठीक, आपने कहा ठीक। सबसे खास बात इसमें ये है कि ये क्या दे रखा, PQR का अनुपात है,
ऐसा ऑप्शन देखिए जो असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में हो। ये है, नहीं है, ये है 2 3 5 बिल्कुल है, ये है, नहीं है, ये है, नहीं है। ये तभी हम वहाँ पे लगा सकते हैं जहाँ पे ये ऑप्शन जो हैं 2 3 5 चारों ऑप्शन में एक ही जैसे नंबर हों। ठीक, तो ये आप साइकोलॉजी बेस्ड बना सकते हैं PQR। ठीक, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है 3 कारों की चालों का अनुपात, 3 कारों की चालों का अनुपात, 3 कारों की चालों का अनुपात 3 4 6 है। 3:4:6। ठीक, तो उन कारों को समान दूरी तय करने में, तो उन कारों को समान दूरी तय करने में लगे समय का अनुपात क्या होगा? समय का अनुपात क्या होगा? जिसके ऑप्शन है 3 4 6, 3:4:6। ऑप्शन बी है 6 4 3, 6:4:3। ऑप्शन सी 4 3 2, 4 3 2। ऑप्शन डी 2 3 5, 2 3 5। क्वेश्चन में बोला गया है 3 कारों की चालों का अनुपात 3:4:6 है, तो उन कारों को समान दूरी तय करने में लगे समय का अनुपात क्या होगा? इसमें क्या है, एक जनरल फार्मूला जो है स्पीड बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक, डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूरी क्या है? समान, डी सेम। जब डी सेम है, ठीक, तो स्पीड जो होगी वो टाइम पर उल्टा निर्भर करेगी। ठीक, यहाँ दिया किसका अनुपात है? चाल का। स्पीड का अनुपात जो है 3:4:6 है। ठीक, तब टाइम का अनुपात क्या निकलेगा? उल्टा होगा इसका। क्या होगा? 1/3, 1/4, 1/6। 3 4 6 का क्या? एलसीएम कितना आया? एलसीएम आ गया 3 4 6 का 12। एलसीएम कितना आ गया? 12। 12 को 3 से भाग करेंगे, कितना आया? 4। किसका अनुपात निकला? टाइम का। 4 से भाग करेंगे 12 को 3, 6 से भाग करेंगे, कितना आएगा? 2। तो आपका आंसर है 4:3:2। ठीक, ये था आपका बेसिक तरीका जो बनाते हैं, मगर आपको करना ऐसे नहीं है। आपको कैसे करना है?
आपको पता है कि सारे ऑप्शन जो हैं, अगर हम क्या करें, शुरू के दो देख लें, अलग अलग ऑप्शन है, ठीक। तो आप यहीं से मार्क कर सकते थे। कैसे? ये किसका अनुपात है? स्पीड का, 3:4। ये स्पीड का अनुपात है। टाइम का क्या होगा? उल्टा होगा, 4:3 हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें 4:3 है। 4:3 है? नहीं है। 4:3 है? नहीं है। 3:2 है? 4:3 है? नहीं है। 4:3 है? अब आप अगर मान लो दो ऑप्शन मैच कर जाते, तब आप क्या देखते? ठीक, लास्ट दो चेक कर लेते, क्या 3:4 है? 3:4 है? जी बिल्कुल है। तो आपका आंसर सी दोबारा आंसर है, ठीक। ये आप बनाने की इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ी, आप ऐसे ही थे मार्क कर सकते थे, ठीक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आज का फोर्थ क्वेश्चन है, तीन व्यक्ति ए, बी और सी अपने कुल लाभ को, तीन व्यक्ति ए, बी, सी अपने कुल लाभ को इस प्रकार से बांटते हैं कि ए का हिस्सा का 3 गुना, ए के हिस्से का 3 गुना व बी के हिस्से के का 2 गुना के बराबर है। और सी के हिस्से का 12 गुना के, और सी के हिस्से का 12 गुना है, और सी के हिस्से का 12 गुना है। तो ए, बी और सी के लाभ के हिस्से का अनुपात ज्ञात करें। तो ए, बी और सी के लाभ के हिस्से का अनुपात ज्ञात करें। ऑप्शन ए 3:2:12, 3:2:12, 3:2:12। ऑप्शन बी 12:2:3, 12:2:3। ऑप्शन सी 4:6:1, 4:6:1। ऑप्शन डी 1:6:4। तो आइए देखते हैं इसे किस तरीके से करना है। इसमें दिया गया 3 व्यक्ति ए, बी और सी अपने कुल लाभ को इस प्रकार से बांटते हैं कि ए के हिस्से का 3 गुना,
वह बी के हिस्से के दुगने के बराबर है और सी के हिस्से का 12 गुना है। ठीक है, तो ए बी सी का लाभ के हिस्से का अनुपात बताइए। आप क्या काम कीजिए, सबसे पहले आप ये देख सकते थे, ऐसा 3, 2, 12 से भाग होने वाला नंबर लीजिए, वो हो गया आपका एलसीएम। 3, 2, 12 यानी एलसीएम आ गया 12। अगर आप 12 से भाग करते हैं इसे तो कितना आ गया, 4, ए आ गया 4, बी आ गया 6, सी आ गया 1। आपका आंसर जो आ गया 4:6:1, मतलब ऑप्शन सी। ठीक, अब आपको क्या करना था, ये आपने ठीक कर लिया, मगर पेपर में आपको कैसे करना था? पेपर में आपको ये देखना था, अगर आप 2 पर ही काम कर लें आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक, आप क्या काम करते, ए के हिस्से का 3 गुना बी के हिस्से का 2 गुने के बराबर है। कहने का तात्पर्य ये है कि लास्ट वाली जो वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू, वो पहले वाले की होगी, मतलब इसकी होगी। जैसे ये जो 2 है, ये किसकी वैल्यू है? ये 3 की, ए की वैल्यू है, सॉरी। ये 2 किस वैल्यू है? ए की। और ये पहली वाली जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है? बी की। तो आप सीधा ये देख सकते थे कि ऐसा ऑप्शन देखिए जो 2:3 में हो। आप ऐसा ऑप्शन देखिए जो 2:3 में है। ये ऑप्शन है क्या? नहीं है। 2:3 में है? नहीं है। 2:3 में है? नहीं है। 2:3 में है? बिल्कुल है। आपका आंसर सी। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 2 संख्याओं का अनुपात 3:8 है। ठीक, आज का 5वां क्वेश्चन है। 2 संख्याओं का अनुपात 2 संख्याओं का अनुपात संख्याओं का अनुपात 3:8 है। ठीक है, यदि उनका अंतर 115 है तो छोटी संख्या ज्ञात करो। यदि उनका अंतर 115 है तो छोटी संख्या ज्ञात करो। छोटी संख्या ज्ञात करो। ऑप्शन ए है 184, ऑप्शन बी है 194, ऑप्शन सी है 69, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी 59। आप इस क्वेश्चन को एक्स मानकर भी बना सकते हैं। वो कैसे? 2 संख्याओं का अनुपात 3:8 है। ठीक, 3x और 8x मान के 5x की वैल्यू इतनी है तो x की वैल्यू 23 आ गई। ठीक, तो छोटी संख्या कितनी आ गई आपकी? 23 आ गई। ठीक है, आप सीधा सीधा क्या देख सकते थे, 2 संख्याओं का अंतर, इनका अंतर कितना है? 5। इनका अंतर है 5। 5 की वैल्यू कितनी है? 5 की वैल्यू 115, मतलब ये कितना गुना है? 23 गुना। छोटी संख्या क्या है? 3। छोटी संख्या का 23 गुना कितना हुआ? आंसर आ गया 69। तो आंसर आ गया आपका 69। ठीक, आप यहाँ ये भी देख सकते थे, क्या देख सकते थे कि छोटी संख्या क्या है हमारी? 3। छोटी संख्या जो है वो 3 है। आप यहाँ ये देख सकते थे आंसर जो होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। 3 का मल्टीपल होगा, मतलब गुणनफल होगा। देखते हैं क्या ये 3 का मल्टीपल है?
4, इसके अंकों का योग कितना है 4, यहाँ कितना है 5, यहाँ 3 का है बिल्कुल है, ये है नहीं है। तो मतलब आप सीधा ये भी देख सकते थे कि आंसर जो होगा वो 3 का गुणनफल होगा, तो आंसर सी। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल, ये बेटा आज का क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल, 2 धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल लिखो, कोई पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल, $1575 है, 1575 है, तथा उनका अनुपात जो है 9:7 है। ठीक है, ऐसा ही है, ठीक है। तब छोटी संख्या बताइए। छोटी संख्या बताओ। ऑप्शन ए 25, 45, 70, 25, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 70, ऑप्शन डी 35। अगर आप बेसिक से बनाते तो आप क्या काम करते? 2 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल 1575 है, तो उनका अनुपात जो है 9:7 है। तब छोटी संख्या बताओ। आप क्या कर सकते हैं, आप इसे x मान करते वैसे 9x × 7x बराबर 1575। ठीक है, 7 9 63, 7 9 63, 6 दूनी 18, 2 बारी में जाएगा, लास्ट में 5 है तो 5 आएगा। ठीक, तो x² बराबर आ गया 25, x बराबर आ गया 5। अब इसमें क्या दे रखा है? छोटी संख्या कितना है? 7x, 7 × 5 35। आपका आंसर आ गया 35। आपने कहा ठीक है। अगर बड़ी संख्या पूछता तब आ जाता आपका 9x, 9 × 5, आंसर आ गया 45। आपने कहा ठीक है। मगर क्या इसकी ज़रूरत थी? आप इसे ऑप्शन से कैसे देखते? तो आप ऐसे देखते कि छोटी संख्या जो होगा वो 7 है। ठीक, आंसर जो होगा 7 का मल्टीपल होगा। तो आपने कहा ठीक है, ये है नहीं है, 7 का मल्टीपल है नहीं है। आपने कहा 7 का मल्टीपल ये है, 7 का मल्टीपल ये है। मान लो ये है, ऑप्शन सी मान लो 7 का मल्टीपल है। ऑप्शन सी देखते हैं वेरीफाई करके, 7 की वैल्यू 70 है। आपने कहा ठीक है, तो 9 की वैल्यू कितनी आ गई? 90 आ गई। आपने कहा ठीक है। क्या इन दोनों का मल्टीपल, इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है 7 9 63, सब ठीक, क्या इतना दे रखा है? आपने कहा नहीं। तो ये आंसर क्या है? गलत है। तो आप क्या देख सकते थे? 7 की वैल्यू कितनी है? 35 है। आप आंसर क्या मार्क कर सकते थे? ये मार्क कर सकते थे, 7 की वैल्यू 35 है 5 टाइम, तो 9 की वैल्यू कितनी होगी? 45, मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर इतना आ जाएगा। ठीक, अगर बड़ी संख्या पूछता तो आप सीधा ये देख सकते थे, ऐसा ऑप्शन देखिए जो 9 का मल्टीपल है। मान लो इसमें दे नहीं रखा है, अगर पूछता तब। ठीक है,
आइए देखते हैं, मिटालते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर है 7। ठीक, वसीयत के अनुसार वसीयत के अनुसार 21,25,000 21,25,000 की राशि को पुत्र तथा पुत्री में की राशि को पुत्र तथा पुत्री में अनुपात दे रखा है 7/6 अनुपात 5/2, यही है, 5/3 है। ठीक है, के अनुपात में बांटा गया है। अनुपात में बांटा गया है। तो पुत्र को मिलने वाली राशि ज्ञात करो। पुत्र को मिलने वाली राशि ज्ञात करो। ऑप्शन ए दे रखा है 11,25,000। ऑप्शन बी दे रखा है 10 लाख। ऑप्शन सी 8,75,000। 8,75,000। 12,50,000। ऑप्शन डी 12,50,000। आपको कैसे करना है, इतनी राशि को इस अनुपात में बांटना है। ठीक, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इससे सॉल्व करेंगे कैसे। 7/10 किस अनुपात में, 7/10। ठीक, आपने कहा ठीक है, इस अनुपात में पैसा बटेगा 7/10 में। आपने कहा ठीक। 17 की 7 + 10 कितना हुआ है, 17। 17 की वैल्यू जो है 21 इतनी दे रखी है, वो बाद में लगा लेंगे, 3 0 छोड़ो। 17 की वैल्यू इतनी दे रखी है और आपको निकालना किसकी है, 7 की वैल्यू। आपने कहा ठीक है। आपने कहा ठीक है, मगर आप यहाँ पे सब ये तो नहीं देख पा रहे हैं कितना वो है, मल्टीप्लाई 8 टाइम्स है जो भी है। आप यहाँ पे DS ज़रूर लगा सकते हैं। वो कैसे लगाएंगे DS, सबसे सरल यही है DS। कैसे, इसके अंकों का योग कितना है, 5 2 7 3 10, 1 आ गया, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, ऊपर आ गया 7। इसके अंकों का योग कितना है, 8। जब नीचे 8 आया तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 8 से। नीचे आ गया 8 2 64, 6 4 10, नीचे अंकों का योग आ गया 1, 8 7 56, 6 5 11, अंकों का DS आ गया 2। आप ऐसा ऑप्शन देखिए जिसके अंकों का योग 2 आता है। इसके अंकों का योग 2 है, नहीं। इसके अंकों का योग कितना है, 2 है, नहीं है। इसके अंकों का योग 8 है। इसके अंकों का योग 1 था। इसके अंकों का योग कितना है, 7 2 9 है, 2 है, नहीं है। इसके अंकों का योग कितना है, 8 7 15,
20 20 अंकों का कितना आ गया, 2 आ गया। आपने कहा ऑप्शन सी ठीक है, आपने इसे मार्क कर दिया। आपने कहा ठीक है। आप इसे अंदाजा से भी कर सकते थे, मतलब अप्रोक्सीमेशन से। कैसे? आप ये देखिए, ये वैल्यू जो दे रखी है वो कितने की, 17 की है। 17 का आधा होता 8.5, इसका आधा होता 8.5। अगर यहाँ 8.5 होता तो यहाँ वैल्यू किसकी आती, 10.5 के समथिंग आती, 10.5 की समथिंग आती। मगर यहाँ दे रखा है 7, तो वैल्यू जो होगी 10.5 से कम होगी। तो आप ऐसा ऑप्शन देखिए जिसकी वैल्यू 10.5 से कम है। ये 10 है, इससे कम होगी, इससे कम। ऑप्शन सी एक अकेला ऑप्शन है, ठीक। या ये आपके 2 तरीके हो गए थे। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका ये है, क्या कौन सा है? पुत्र को मिलने वाली राशि ज्ञात करना है। तो भाई सीधा सीधा ये देख सकते थे, आंसर जो होगा वो 7 का मल्टीपल होगा, 7 का मल्टीपल होगा। आप 7 का मल्टीपल चलो डिविजिबिलिटी जो है हम आपकी कराएंगे, वो एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर में कराएंगे। तो आप कैसे देखते थे? 7 का मल्टीपल का जो देखा जाता है वो ये देखा जाता है, लास्ट 3 की पेयरिंग करने हैं, बड़े में से छोटे को घटाना है। पहली बात ये बताइए, क्या इसमें 7 का मल्टीपल है? भाई इसमें तो है ही नहीं। 10,000, 100, 10 लाख, इसमें 7 का मल्टीपल नहीं है। इसमें मल्टीपल है, आपने कहा इसमें भी 7 का मल्टीपल नहीं है, ठीक। आप इसे देखते क्या है, ये 7 का मल्टीपल है, भाग करके देखो। 7 एकम 7 बचा 4, 7 छंग 42, बच गया 5। अब भाई जीरो में थोड़ी नहीं होता 7 का मल्टीपल। आपने कहा ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया। आप यहाँ देखते क्या देखते, 7 का मल्टीपल है, 7 एकम 7 बचा कितना, 1, यहाँ हुआ 17, 7 दूनी 14 बचा 3, 7 पंजे 35। आपने कहा ये आंसर 7 का मल्टीपल है। या आप ये डिविजिबिलिटी रूल जो कहता है, लास्ट 3 की पेयरिंग करो, बड़े में से छोटे को घटाओ, ठीक। 875 में से 0 घटाएंगे तो 875 आएगा, 875 7 से भाग हो जाता है। लास्ट 3 की पेयरिंग करनी है, 1250 में से 0 घटाएंगे तो 1250, ये होगा नहीं होगा। 1000 में से 0 घटाएंगे क्या आएगा, 1000 ही आएगा, 7 का होगा नहीं होगा, ठीक। 1125 में से अगर हम 0 घटाएंगे क्या आएगा, 7 का मल्टीपल होगा नहीं होगा, वही। तो आंसर जो होगा वो 7 का मल्टीपल होगा, वो आपका ऑप्शन सी है, ठीक। आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी मनोरंजन पार्क के प्रवेश शुल्क में किसी मनोरंजन पार्क के प्रवेश शुल्क में किसी मनोरंजन पार्क के प्रवेश शुल्क में 7:9 के अनुपात दे रखा है, 7:9 के अनुपात में वृद्धि हुई। आपने कहा ठीक है भाई, के अनुपात में वृद्धि हुई। अब आपने कहा ठीक, जिसके कारण ग्राहकों की संख्या में कमी। संख्या में 11:13 के अनुपात में कमी हुई। के अनुपात में
कमी हुई तो प्रतिदिन प्राप्त होने वाला नया शुल्क क्या होगा। तो प्रतिदिन प्राप्त होने वाला प्रतिदिन प्राप्त होने वाला नया शुल्क क्या होगा। यदि शुल्क वृद्धि से पहले कुल शुल्क यदि शुल्क वृद्धि से पहले यदि शुल्क वृद्धि से पहले यदि शुल्क वृद्धि से पहले कुल शुल्क 22,7500 रुपये थे। तो अब नया बताना है जिसके ऑप्शन दे रखे हैं 2,47,500, 2,47,500, ऑप्शन बी दे रखा है